Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lab, we will practice some tasks related to functions. Like we will see how to pass an array to the functions. Like हम देखेंगे कि array को function के अंदर हम pass by value करते हैं, pass by reference करते हैं, pass by pointer करते हैं, या इन तीनों तरीकों से हम जो है वो array को function के अंदर pass कर सकते हैं. Similarly, हम practice करेंगे inline functions को, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को, और हम देखेंगे कि C++ के अंदर एग्जिट फंक्शन क्या होता है और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि फंक्शन के अंदर अरे को जो है वो हम कैसे पास कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फन, और ये एक्चुअली मैंने इसको इसकी प्रोटोटाइप लिखी है या मैंने इसे डिक्लेयर किया है. ठीक है, जब अरे को भेजना होता है फंक्शन के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम डेटा टाइप लिखते हैं कि अरे जो है वो इंटीजर टाइप की होगी, कैरेक्टर टाइप की होगी. ठीक है, एक आपने उसकी टाइप मेंशन करनी होती है, और सेकेंडली आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन करनी होती हैं. इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को मेंशन करने का पर्पस ये होता है कि इनसे ये पता चलता है कि इसके अंदर अरे आएगी. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खाली जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स ना लिखूं, खाली जो है वो अरे का नाम लिख लूं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसके अंदर एक सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल भेजना चाहती हूँ. ठीक है, तो ये जो नेम है ये ऑप्शनल होता है, आप लिखें या ना लिखें इट्स ओके, बट स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन करना जरूरी है. उससे पता चलता है कि हम इसके अंदर अरे पास कराने जा रहे हैं. ठीक है, ओके. उसके बाद मैं ऐसा करती हूँ कि मेन के अंदर फॉर एग्जांपल जो है वो मैं एक अरे ले लेती हूँ और इसका नाम मैं ARR रख लेती हूँ. ठीक है, इसमें आप चाहें तो यूजर से वैल्यूज भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, और आप इसको यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज भी करा सकते हैं. तो मैं इसके अंदर खुद ही से वैल्यूज कुछ इनिशियलाइज करा लेती हूँ, 1 5 7 8 एंड 9. ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है कि ये अरे मैंने बनाई नहीं है. अब दिस इज एन अरे. ठीक है, ओके. अब इसको जब मैं फंक्शन के अंदर जो है वो कराना चाहती हूँ, यानी इसको मैं फंक्शन के अंदर पास कराना चाहती हूँ, तो हमने देखना ये है कि हम इसे पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर्स, क्या हम इसे तीनों तरीकों से पास कराते हैं, क्या इसका जो है वो मेथड है इसे पास कराने का. ठीक है, ओके. तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं. फंक्शन से कॉल करने से पहले हम इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो फंक्शन की रिटर्न टाइप है वॉइड, फंक्शन का नाम है फन, और हमने इसके अंदर क्या भेजनी है, अरे भेजनी है. तो यहाँ पे हम इसका नाम जो है वो रख लेते हैं एम. ठीक है, और करती मैं ये हूँ कि ये जो मेरी अरे है इसके ऊपर जो इवन वैल्यूज पड़ी हुई हैं उन्हें मैं प्रिंट करा लेती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर int I is equals to 0 and I is less than array का साइज. ठीक है, एंड I प्लस प्लस. ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ int sum is equals to 0, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर अरे का इंडेक्स क्या है, इवन है, तो अगर i का मॉडुलस जो है वो 2 के साथ किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, तो इट्स मीन कि जो आपका इंडेक्स है वो क्या है, इवन है. तो इस केस में मैंने क्या करना है, सम कराना है इस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है. तो क्या लिखूंगी, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एम ऑफ आई. ठीक है, और इस लूप से बाहर निकल के यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करा लेती हूँ, सम ऑफ वैल्यूज लाइक गिवन इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम किसको प्रिंट करा लेते हैं, सम को प्रिंट करा लेते हैं. ठीक है, ओके. अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके अंदर जो है वो हम अरे को पास कराते हैं. ठीक है, तो फन, और यहाँ पे मैं अरे का नाम लिखती हूँ, तो मेरी अरे का नाम है ARR. ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं.
और इसका नाम मैं रख लेती हूँ फन। ठीक है। ओके, अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। एक तो आपने टर्मिनेटर मिस किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो अगर ये हमारे पास सम जो है वो प्रिंट हो रहा है, तो देखिए सम जो है वो क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो दिस इज इवन इंडेक्स, दिस इज 7 प्लस 1 8 और 8 प्लस 9 17। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सम प्रिंट हो रहा है। ओके, इसका मतलब है ये बाय वैल्यू जो है वो आप अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ऐसे लग रहा है कि मैंने इसको बाय वैल्यू पास कराया है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं यहाँ पे क्या मैं इसके लिए कोई रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकती हूँ? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे करती हूँ फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, और भी ये जो यहाँ पे एरर दे रहा है इसका मतलब है कि एक्चुअली ये इसको सिंपल एक रेफरेंस वेरिएबल कंसीडर कर रहा है। और रेफरेंस वेरिएबल क्योंकि जो अरे का नाम है वो फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस है, तो ये सिर्फ उससे उसके लिए क्या कंसीडर कर रहा है, एक रेफरेंस वेरिएबल कंसीडर कर रहा है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं सी आउट करा लेती हूँ क्या अरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ए डबल आर, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंडल। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो मैं लिख लेती हूँ एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एम को प्रिंट करा लेते हैं और इन स्टेटमेंट्स को जो है वो फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। फिर इसका मतलब है हमें यहाँ पे भी बताना पड़ेगा। तो देखिए, ओके, आप पूरी अरे जो है, ठीक है, मतलब इसके लिए आप जो है वो ये रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास एरर जनरेट करी है। और सिमिलरली आपने देखा अगर हम इसे इस फॉर्म में करें तो फिर क्या होता है, तो अरे इसका मतलब है कि अगर हम सिंपली इस बात को समझें तो इसका मतलब ये है कि अरे जो होती है वो बाय रेफरेंस उसके साथ हम एम्परसेंड का साइन मेंशन नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी अरे को जो है वो बाय पॉइंटर पास कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो एक तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमने कोई ऐसी चीज पढ़ी है, और यहाँ पे ठीक है, और अगर हम इसे ऐसे करें तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, हाँ, अगर आप इसे ऐसे करें तो अब इट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है,
और यहाँ पे अगर हम एड्रेसेस को प्रिंट करा के देखें तो देखें क्या हो रहा है। लेकिन दोनों के अंदर जो है वो सेम ही एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमने पॉइंटर्स पढ़ते हुए देखा था कि मैंने आपको दिखाया था कि हम पॉइंटर के थ्रू अरे को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। सिमिलरली हमने पॉइंटर के थ्रू एक अरे को रिवर्स भी कराया था। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया है कि इस पॉइंटर के अंदर अरे के फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करा लिया। तो अब आप सिंपली इस पॉइंटर के अंदर एम के अंदर इंक्रीमेंट करके इसकी सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और यानी इसका मतलब ये है कि आप पूरी अरे को जो है वो फंक्शन के अंदर नहीं भेज सकते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ ये जो ए डबल आर है आपने यहाँ पे देखा भी है जब हमने इसको प्रिंट कराया है तो इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, एड्रेस प्रिंट हो रहा है। ए डबल आर इज इक्वल्स टू इसके अंदर एड्रेस प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है कि अरे जो है वो हमेशा क्या होती है, पास बाय एड्रेस होती है। जब भी हम भेजते हैं अरे को तो अरे जो है इसका एड्रेस आगे जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या कॉपी हो जाता है, इसका एड्रेस कॉपी हो जाता है। इस पॉइंटर के अंदर क्या कॉपी हो रहा है, इस अरे के फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस कॉपी हो रहा है। और वंस आपको फर्स्ट इंडेक्स मिल गया तो आप इंक्रीमेंट करके बाकी जितनी वैल्यूज इसके अंदर पड़ी हुई आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अरे के साथ हम एड्रेस ऑपरेटर मेंशन नहीं कर सकते। क्यों एड्रेस ऑपरेटर अरे के नाम के साथ मेंशन नहीं कर सकते कि ये ऑलरेडी एड्रेस ही है, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर नहीं भेजती हूँ, मैं इसको ऐसे मेंशन करती हूँ, ठीक है, तो भी एग्जैक्टली ये दोनों बातें जो है वो बिल्कुल सेम है। अभी भी अगर आप देखें तो एम के अंदर और ए डबल आर के अंदर सेम ही एड्रेस प्रिंट होंगे। अभी भी देखें तो इसके अंदर सेम ही एड्रेस प्रिंट होंगे। ये बैक एंड पे इसको क्या किस में कन्वर्ट करता है, पॉइंटर में ही कन्वर्ट कर लेता है। या आप सिंपली ये देखें कि ये जो ए डबल आर है ये भेज रहा है एड्रेस है, तो वो एड्रेस ये क्योंकि खुद एम क्या है, अरे का नाम है, तो एम जो है वो अपने अंदर क्या स्टोर करा लेगा, ए डबल आर का एड्रेस स्टोर करा लेगा, ठीक है। तो अरेज जो है वो हमेशा क्या होती है, पास बाय एड्रेस ही होती है, ठीक है। यानी अरेज को आप जो है वो बाय रेफरेंस पास नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे आपने कोई आप रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हो, सही। और सिमिलरली जो है वो आप इसे बाय वैल्यू भी अगर पास करते हैं, आप देखने में बाय वैल्यू ही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बैक एंड पे क्या होता है कि ये बाय एड्रेस पास होती है, ठीक है। बिकॉज अरे के नाम में उसका एड्रेस पड़ा हुआ होता है, तो जब ये पास होती है ये बाय एड्रेस पास होती है। आप जो भी चेंजिंग्स एम के अंदर करेंगे वो ए डबल आर के अंदर भी होंगी, ठीक है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैं अरे के बजाय पॉइंटर, यानी जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया, मैं इसको पॉइंटर भी बना सकती हूँ, ठीक है। और पॉइंटर फर्स्ट एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करा लेगा और बाकी एड्रेसेस को वो जो है वो आइटरेट करके एक्सेस कर लेगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है अरेज का कि अरेज को जो है वो फंक्शन के अंदर हम कैसे पास करें। ओके, नेक्स्ट हम अपना टास्क देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। तो नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि आपने एक फंक्शन लिखना है जिसमें आपने ए और बी की वैल्यूज को स्वैप कराना है। आपने पास बाय वैल्यू भी स्वैप कराना है, पास बाय रेफरेंस भी स्वैप कराना है, और आपने पास बाय पॉइंटर भी स्वैप कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक, अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए मैंने 3 फंक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। पहला स्वैप है, इसके अंदर जो है वो मैं 2 वैल्यूज भेज रही हूँ ए और बी। और अगेन आपने ये बात अपने माइंड में रखें कि जो इसका नाम है, वेरिएबल का नाम है, वो मेंशन करना ऑप्शनल होता है फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर। अगर आप नहीं भी मेंशन करते तो इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो स्वैप वन का फंक्शन है इसके अंदर जब हम क्योंकि पास बाय रेफरेंस करेंगे,
तो इसलिए हमने क्या किया, ये दो रेफरेंस वेरिएबल जो है वो एज अ पैरामीटर इसके अंदर पास कराए। और तीसरे में हमने क्या करना है, पास बाय पॉइंटर्स या पास बाय एड्रेस। तो इसके अंदर हमने पास बाय एड्रेस के लिए या पॉइंटर्स के लिए यहाँ पे हमने पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। ओके, अब हम मेन से फंक्शन को कॉल करते हैं, स्वैप के फंक्शन को कॉल करते हैं। और स्वैप के फंक्शन के अंदर यानी हम पहली जो वैल्यू है वो हम भेज देते हैं। और ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स भी ले लेते हैं, like int a is equals to 7 एंड एक और वेरिएबल ले लेते हैं b is equals to 9, ठीक है। ओके, अब हम सबसे पहला जो है वो स्वैप का फंक्शन कॉल करते हैं और स्वैप के फंक्शन के अंदर हम भेजेंगे a और b बिकॉज इट इज पास बाय वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सी आउट करा लेते हैं। स्वैप का फंक्शन कॉल नहीं हुआ हुआ तो मैं लिख लेती हूँ बिफोर स्वैपिंग। स्वैप के फंक्शन में स्वैपिंग करनी है तो बिफोर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम a की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं एंड सिमिलरली b इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम जो है वो b की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। ओके, उसके बाद हम स्वैप का फंक्शन कॉल करते हैं और स्वैप के फंक्शन को कॉल कराने के बाद हम यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट करा लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ओके, और साथ ही जो ये स्वैप का फंक्शन है इसे हम डिफाइन भी कर लेते